वेलकम टू स्टेट लेवल। आज है 11 जून और 11 जून को करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे 10 और 11 के वो आज इस वीडियो में सारे कर लेंगे। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है कि हाल में किस राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन योजना, ध्यान रखिएगा ये योजना कौन सी है, नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है। इसमें हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है कि बिहार है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश ने क्या किया, हाल ही में एक नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है, जिसका कार्य क्या है कि दुधारू पशु है ना, उनका दुग्ध उत्पादन को करना है, बढ़ाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, केरल के पहले, ध्यान रखिएगा केरल के कैसे हैं पहले अशोक चक्र विजेता कौन थे। यानी केरल के पहले अशोक चक्र विजेता जिनको मिला था वो कौन थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। वो हवलदार अल्वी डिक्रूज थे, केशव सेन थे, पंडित श्री प्रकाश शर्मा थे या महेश कुमार थे। तो राइट आंसर आपका हुआ हवलदार अल्वी डिक्रूज। ठीक है, हवलदार अल्वी डिक्रूज। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। देखिए ये हैं आपके हवलदार अल्वी डिक्रूज। ठीक है, देखिए ये देखो पीएम जवाहरलाल नेहरू के साथ में है। ठीक है, हवलदार अल्वी डिक्रूज। अगले बढ़ते हैं। अगला है मर्सर। ये देखिए एक वो है रिपोर्ट मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार, यानी कि एक सर्वे के अनुसार क्या किया है इसने, रहने की लागत के आधार पर, यानी रहने की लागत के आधार पर कौन सा शहर सबसे महंगा है। ठीक है, यानी भारत का कौन सा शहर सबसे महंगा है, कानपुर है, दिल्ली है, हैदराबाद है, मुंबई है। तो आपका कौन सा शहर है, मुंबई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस जीवन बीमा कंपनी को, ठीक है, किस जीवन बीमा कंपनी को भारत में कारोबार करने की इरडा, ध्यान के इरडा से मंजूरी मिल गई है। ठीक है, यानी इरडा जो होती है आपकी, इरडा वो होती है जो जितने भी बीमा सेक्टर होते हैं ना, उसी प्रकार उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। यानी कि वही क्या करती है, इनके बीमा कंपनी को रेगुलेट करती है। वही जैसे आरबीआई जो है ना बैंकों को लाइसेंस प्रदान करती है, उसी प्रकार से इरडा क्या करती है, बीमा कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करती है, उन्हें रेगुलेट करने का काम करती है। तो इसमें किसको मिला है अभी, गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस, वन इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, आर्या इंडिया लाइफ इंश्योरेंस या पीएम लाइफ इंश्योरेंस। तो किसको मिला है, गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। देखिए ये है इरडा, क्या है ये, इरडा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म देखिएगा आप, इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, देख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मर्सर कास्ट। अभी एक रिपोर्ट फिर से दूसरी क्वेश्चन है इस पर, मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का कौन सा शहर रहने की दृष्टि से सबसे किफ़ायती है। ठीक है, अब रहने की दृष्टि से सबसे किफ़ायती पूछा है, पहले रहने की दृष्टि से सबसे महंगा शहर पूछा था। तो वहाँ पे कौन सा होगा आंसर हमारा, तो वो था मुंबई। अब यहाँ पे देखिए कौन सा है, कानपुर है, दिल्ली है, कलकत्ता है कि बरेली है। तो इसका राइट आंसर बनेगा कलकत्ता। ठीक है, रहने की दृष्टि से सबसे किफ़ायती राज्य वो कौन सा है, सबसे किफ़ायती राज्य वो कलकत्ता है और सबसे महंगा राज्य मुंबई। आगे बढ़ते हैं। आगे है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। देखिए ध्यान रखिए इसका नाम क्या है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य पर्यावरण के मामले में शीर्ष पर है। तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तेलंगाना है या उड़ीसा है। तो राइट आंसर आपका क्या है, तेलंगाना। यहाँ तेलंगाना क्या है, शीर्ष पर किसकी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की। तो अभी हाल ही रिपोर्ट आई है पर्यावरण के संबंधित, इसमें शीर्ष पर है। आगे चलते हैं। आगे है हाल ही में किस चक्रवात के कारण, ध्यान रखिएगा क्या है, चक्रवात के कारण मौसम विज्ञान विभाग से रेड अलर्ट जारी किया है। यानी मौसम विज्ञान विभाग ने क्या किया है, रेड अलर्ट जारी किया है। तूफान चक्रवात का नाम क्या है, बिलिबिली, हुदूद, बिपौरजय, काली। तो राइट आंसर क्या है, बिपौरजय। ठीक है, बिपौरजय की वजह से क्या किया, मछुआरों को सचेत किया गया है कि वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र के अंदर इंटर ना करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चक्रवात बिपौरजय। अभी बताया था चक्रवात बिपौरजय नामकरण किस देश ने किया है।
श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। किसने क्या नाम दिए है? बांग्लादेश ने। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है खाग स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है खाग स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस स्टार्टअप को चुना गया है? ठीक है, किस स्टार्टअप को चुना गया है ये पूछा है। फार्मर्स फ्रेश जोन, मिस्टी, अमेजन और फूड सेफ्टी एंड फ्रूट। तो राइट आंसर बनेगा आपका यहाँ पर फार्मर्स फ्रेश जोन। ठीक है, इसको चुना है। अगला आगे बढ़ते हैं। भारत ने नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक, ध्यान रखिएगा, एक बैलिस्टिक होता है, दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। दोनों में डिफरेंस होता है, सिर्फ इसका मार्ग पथ होता है जो कहीं पर हिट करता है, इस तरह से करता है ऊपर जाके। ठीक है, दूसरा थोड़ा ऊपर उठेगा और इस तरह से चलना शुरू कर देता है इन पैरेलल वे में। ठीक है, तो दोनों का जो है ना हिटिंग पथ यानी कि जो मारक क्षमता है उसका पथ अलग अलग होता है, इसलिए एक बैलिस्टिक होता है, दूसरा क्रूज होता है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल यानी किस पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ठीक है, तो अग्नि प्राइम है कि अग्नि शक्ति है, ये त्रिशूल है, पृथ्वी है। तो राइट आंसर है अग्नि प्राइम। ये अग्नि प्राइम का क्या किया है? ये नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किया है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, नोबेल अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये इम्पोर्टेंट है। नोबेल अजय टू योगी आदित्यनाथ का लेखक कौन है? ठीक है, अब ये एक नोबेल आया है, नोबेल अजय टू योगी आदित्यनाथ। अजय इनका, योगी जी का क्या है? पहले वाला नाम है, और ये आदित्यनाथ अभी जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ पूरा नाम बाद में पड़ा है, अजय पहले था इनका। तो भारत सिंह, करण शर्मा, शांतनु गुप्ता, मोनिका सिंह। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर शांतनु गुप्ता। यानी शांतनु गुप्ता जो है ना, उन्होंने क्या किया है? नोबेल अजय टू योगी आदित्यनाथ लिखा है। देखिए, ये रहे आपके कौन? शांतनु गुप्ता। ठीक है, ये है योगी जी। ठीक है, और ये लिखा भी है अजय टू योगी आदित्यनाथ, यहाँ लिखा रहा है शांतनु गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। आगे डॉक्टर मांडविया यानी कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के 5वें अवसर पर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का अनावरण किया है। बड़े राज्यों में शीर्ष कौन है? केरल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या पश्चिम बंगाल है? तो राइट आंसर क्या है? केरल। यानी केरल क्या है? बड़े राज्यों में शीर्ष पर है। अगर आपसे छोटे राज्यों में पूछा जाएगा, छोटे राज्यों में, तो कौन है? गोवा। ठीक है, छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पे है। ठीक है, अगर केंद्र शासित में पूछेगा तो दिल्ली और आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए, क्या है? कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंधक किसे चुना गया है? ठीक है, संजय स्वरूप को, अजय कुमार को, मोहन राकेश को, शिवम मिश्रा को। तो राइट आंसर आपका बनेगा संजय स्वरूप को। तो संजय स्वरूप को क्या किया गया? कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया। देखिए, ये है आपके संजय स्वरूप। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, यानी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा करने के लिए, वो भी किस में? बस में। ये एक स्कीम शुरू की, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू की है? फिर से देखिएगा, ये लिख रहा है महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा। ठीक है, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। ठीक है, ये हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है यहाँ पे? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक ने ही शुरू की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी को यूनेस्को द्वारा किसको सम्मानित किया गया है? ठीक है, किस बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी को सम्मानित किया गया? मन्नार की खाड़ी, अदन की समुद्री, या कच्छ की समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, या बंगाल की? तो राष्ट्र आंसर है मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिए, ये रहा आपका मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, यहीं पे मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इसी को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसकी लोकेशन देखिए, ये पाक स्टेट है, भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, ये इंडिया का तमिलनाडु एरिया है, यानी ये भारत है, और ये क्या है? श्रीलंका है। इसको बीच में अगर आपको जोड़ने से पूछ लिया जाए तो पाक स्टेट। ठीक है, देखो, पाक जल मंडरू को बोलते हैं हिंदी में, और गल्फ ऑफ मन्नार इसके यहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था, ठीक है, कौन सी है? इंटरनेट अर्थव्यवस्था 1 लाख करोड़ डॉलर की होगी? किस वर्ष तक बताया गया है? ऐसा अनुमान लगाया गया है 2025, 30, 35, 40। तो राइट आंसर बनेगा 2030 तक अनुमानित है कि भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 1 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे है
एटलांटिक घोषणा, ये इंपॉर्टेंट घोषणा हुई है हाल ही में किन दो देशों के मध्य हुई है? भारत और श्रीलंका के मध्य, फ्रांस और स्पेन के मध्य, यूक्रेन और अमेरिका के मध्य, यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम के मध्य। तो है यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के मध्य हुआ है अभी अटलांटिक घोषणा। ठीक है, चलिए ये देखिए दोनों, ये ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और ये रहे आपके यूएसए के पीएम। ठीक है, यूएसए के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आज जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो डेली ही आपका टाइम कम वेस्ट करते हुए, यानी टाइम मिनिमम टाइम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चनों को करंट अफेयर के यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।